25 अप्रैल 2025 वो काला दिन जब दहशतगर्दों ने भारत में घुसकर एक घटिया और नीच हरकत की थी। 22 अप्रैल की दोपहर कश्मीर का पहलगाम रीजन, जो एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, वहां कई लोग अपने परिवार के साथ कश्मीर वैली के मजे ले रहे थे कि तभी ऊपर के फॉरेस्ट से कुछ लोग आए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ये दहशतगर्द इंसानियत की हर सीमा के परे थे। इन टेररिस्ट ने लोगों से उनका धर्म पूछा, उनका नाम पूछा और जो हिंदू थे उन्हें पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। इन आतंकवादियों ने लोगों से कलमा पढ़ने को कहा, उनकी पैंट खोल खोल के देखी, उनके बीवी बच्चों के सामने उनके बाप को, उनके सुहाग को मार दिया गया। परिवार वालों ने आतंकवादियों से कहा कि इन्हें मार दिया, हमें भी मार दो। तब उन्होंने जवाब दिया, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम मोदी को जाके बताओ। ये दुनिया में कहीं भी हुए किसी भी हमले से ज्यादा नीच था। कुल 26 लोगों की जाने गई। जब विजुअल सामने आए तो हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू, मन में सवाल और दिल में गुस्सा था। हर एक डेड बॉडी की पैंट उतरी हुई थी। उन्हें जमा करके तिरपाल से ढकना पड़ गया। अटैक के विजुअल्स और क्लिपिंग्स सामने आने लगे। उसके कुछ ही देर बाद द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की, जो लश्कर तैयबा का एडिशनल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। ये वही लश्कर तैयबा है जो भारत में हुए कई आतंकवादी हमलों का जिम्मेदार है और जिनके हेड्स और कमांडर्स पाकिस्तान में ओपनली घूमते हैं। इंडिया ने इसे एक टेररिस्ट अटैक अनाउंस किया और पाकिस्तान को अक्यूज किया, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार की तरह इसे डिनाउंस कर दिया। अब भारत की वर्ल्ड इमेज करंटली बहुत स्ट्रांग है और इसका प्रूफ भी तुरंत मिलना शुरू हो गया। हर एक मेजर वर्ल्ड पावर, अमेरिका, रशिया, UK, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों ने इस अटैक को कंडेम किया। PM मोदी ने अपना मिडिल ईस्ट का ट्रिप कट शॉर्ट किया और 23 तारीख को सुबह CSS कैबिनेट सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई, जिसके अंडर इमीडिएट नॉन मिलिट्री रिस्पॉन्स डिसाइड किया गया। 1960 में बनाई गई इंडस वाटर ट्रीटी, जो 60, 70 और 99 किसी भी युद्ध में सस्पेंड नहीं हुई थी, उसे सस्पेंड कर दिया गया। ये एक बहुत बोल्ड मूव था क्योंकि पाकिस्तान इस पानी पर बहुत हेविली डिपेंडेंट है। पाकिस्तान आज भी अपने सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और इंडस वाटर से पाकिस्तान को 80% वाटर फ्लो मिलता है। साथ ही साथ इंडस वाटर सिस्टम पर 2-3 मेजर डैम्स भी है, जिनका एनर्जी जनरेशन भी हैम्पर हो रहा है। वाटर शॉर्टेज ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और IWT को सस्पेंड करके भारत ने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी थी। IWT के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस भी कई थे, क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे इंटरनल क्राइसिस चल रहे हैं और इससे उनकी इंटरनल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हैम्पर होने वाली थी। साथ ही इकोनॉमी तो डिक्लाइन होना ही था, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर था। अब IWT के साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को भी क्लोज कर दिया गया। हमारे सारे आर्मी पर्सनल और डिप्लोमेट्स को इस्लामाबाद से वापस बुला लिया गया। जितने भी पाकिस्तान के सीनियर डिप्लोमेट्स थे उन्हें पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया गया और जो लोग स्पेशल वीजा पर हिंदुस्तान आए थे उन्हें 48 घंटे के अंदर वापस जाना था। पाकिस्तान ने भी रिटेलिएट किया। उन्होंने ये धमकी दी कि 1971 के दौरान साइन हुई शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर देंगे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस को इंडियन एयरक्राफ्ट्स के लिए बैन कर दिया और सारे बायलैटरल ट्रेड्स को कैंसिल कर दिया। इसके बाद वो स्पीच आई जिसने पूरे विश्व को भारत का ये संदेश सुनाया। मैसेज साफ था, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की डिटेल्स भी सामने आने लगे। इंडियन अथॉरिटीज ने 2 अटैकर्स जो पाकिस्तानी नेशनल्स थे उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया था। NIA ने बताया कि उन्हें डिजिटल फुटप्रिंट्स मिले हैं जो अटैकर्स को मुजफ्फराबाद और कराची के सेफ हाउस से लिंक कर रहे हैं। NIA के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का भी इसमें हाथ था। अब इंडियन डिप्लोमेट्स ने पाकिस्तान को कहा कि वो अक्यूज के अगेंस्ट एक्शन ले, पर पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड स्मॉल आर्म्स फायरिंग शुरू कर दी। LOC के अलग अलग पार्ट्स पर इंडियन आर्मीज ने भी इसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। 24 अप्रैल से हर रोज पाकिस्तान ने अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशंस किए। बारामूला, अखनूर, कुपवारा और कई सेक्टर्स में, कई वैलीज में तो हेवी आर्टिलरी सिस्टम्स भी डिप्लॉय किए गए थे। एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी लगातार सीज फायर वायलेट कर रही थी, तो दूसरी तरफ उनके डिफेंस मिनिस्टर इंटरनेशनल TV पर टेररिज्म के प्रमोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सिचुएशन डे बाय डे काफी टेंस हो रही थी और 2 मई को MHA ने एक सर्कुलर रिलीज करके पूरे देश में मॉक ड्रिल्स करवाने की अनाउंसमेंट की 7 मई को। दोनों तरफ माहौल काफी टेंस था और पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेट कर रहा था कि तभी 7 मई की रात को 1:30 बजे इंडियन आर्मी ने अपने X हैंडल पे एक वीडियो पोस्ट किया, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन्ड टू विन। इसके कुछ ही देर बाद वो फोटोज आ गई जिसने हम सबको गर्व से भर दिया। सामने आई ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम में मारे गए बेकसूर भारतीयों का बदला हमारी इंडियन आर्मी ने ले लिया था। प्रेस रिलीज के हिसाब से इंडियन आर्मी ने स्पेसिफिकली और प्रिसाइजली पाकिस्तान और POK दोनों में टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया
और जिसमें पाकिस्तान मिलिट्री बेसेस और सिविलियंस को कंप्लीटली अवॉइड किया गया। इस न्यूज से पूरा पाकिस्तान हिल गया था और अटैक के वीडियोस भी तुरंत वायरल हो गए थे। टोटल 9 टेरर स्पॉट्स को टारगेट किया गया था। इन टेरर स्पॉट्स में लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड्स, ट्रेनिंग कैंप्स और हेड ऑफिसेस थे। मुर्दीक, जो 9 टारगेटेड स्पॉट्स में एक था, ये वही जगह थी जहां अजमल कसाब और डेविड हेडली, जो 26/11 के आरोपी हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी। मरकज सुभान अल्लाह भवालपुर, जो जैश ए मोहम्मद का हेड ऑफिस था, उसे भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। भवालपुर इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर है और पहली बार हमने इतने अंदर अटैक किया था। 100 के आसपास टेररिस्ट मारे गए और तकरीबन 60 जख्मी थे। इतना सीवियर और सटीक क्रॉस बॉर्डर अटैक हमारी डिफेंस पावर का बहुत बड़ा एविडेंस है। अब अटैक के तुरंत बाद ही पाक मीडिया ने हर जगह फेक न्यूज़ फैलाना शुरू कर दिया कि उन्होंने हमारे पायलट्स को अरेस्ट कर लिया है, हमारे फाइटर जेट्स उड़ा दिए हैं, पर इसका कोई प्रूफ नहीं दे पाए। और आर्मी ने क्लियरली कहा ऑल पायलट्स आर सेफ एंड अनटच्ड। इसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान से बहुत सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के। आर्मी ने ये क्लियर कर दिया था कि ये टारगेट्स बहुत सटीक और सिलेक्टेड थे ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज बिल्कुल ना हो। जो लोग ह्यूमन राइट्स वायलेशन का रोना रो रहे हैं, उन्होंने 7 मई की रात से ही एलओसी पे हेवी फायरिंग शुरू की हुई है। उनके हेवी शेलिंग से अभी तक 16 सिविलियंस की जान जा चुकी है और कई इंजर्ड है। इसका हिसाब भी हमारी आर्मी ले ही लेगी। आज हमारी सेना ने भारत की बेटियों की सिंदूर की कीमत पाकिस्तान को बता दी है। जय हो हिंद की सेना। अभी लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया है और डोनाल्ड ट्रंप और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे इंटीमेट भी कर दिया है।